हेलो बच्चों, द माइंड पावर क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। मैं ऋषि सर लूसेंट किताब का संख्या पद्धति भाग 2 लेकर आया हूँ। मैंने बताया था इससे पहले एक वीडियो बनाया था पहला भाग का संख्या पद्धति का। उसमें थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बताया गया था, परिभाषित किया गया था परिभाषा को कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, परिमित संख्या किसे कहते हैं, अपरिमित संख्या किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उस भाग 1 का लिंक दिया रहूँगा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लूसेंट का भाग 2 है, लूसेंट बुक का संख्या पद्धति का भाग 2। पहला क्वेश्चन है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या क्या बनानी है? बड़ी संख्या। क्या बनानी है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लेते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है? 7। 7 लिखिए। उससे छोटा अंक 6, उससे छोटा अंक 3, उससे छोटा अंक 1, उससे छोटा अंक 0। यह आपका बन गया सबसे क्या? बड़ी संख्या। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो आपके बन गई 7, 6, 3, 1, 0 आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। क्या पूछा है? विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या। फिर बोल रहा हूं, अंकों में अंक दिया 8, 0, 3, 9 तथा 5 से प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या। विषम संख्या मैंने बताया था, परिभाषा पिछली वीडियो में बताया था। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। तो देख लीजिए, विषम संख्या बनानी है। बड़ी विषम संख्या। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी तो पहले 9 लिख लीजिए, बड़ा अंक है। फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, 3। जिस भी संख्या का इकाई अंक 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो हमेशा विषम संख्या बनेगा। तो विषम संख्या बन गया 9, 8, 5, 0, 3, 98,503। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक बार ही प्रयोग हो, मतलब इन सब का एक ही बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनानी है आपको। क्या बनानी है? बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक 8, फिर उससे छोटा अंक 7, फिर उससे छोटा अंक 4, फिर उससे छोटा अंक 2, फिर छोटा अंक 0। ये आपकी बन गई क्या? सबसे बड़ी संख्या। अब अगला है चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने। चौथा क्वेश्चन, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। क्या बनानी है? सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या। तो पहले देख लीजिए, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। उससे छोटा अंक क्या है? 7 है। उससे छोटा अंक क्या है? 5 है। उससे छोटा अंक क्या है? 3 है।
3 है, तो 3 को नहीं लिखेंगे, उससे पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और मैंने बोला था इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो हमेशा उसका विषम क्या होता है, वो विषम संख्या आएगी। तो क्या हो गया, 3, 5 अंकी है, बन गया ना 97,503। ये विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, आपको इरेज करके दिखाते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बेटा जी आप लोग सामने, 5वां क्वेश्चन लूसेंट बुक का 5वां क्वेश्चन। 13097 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो, एक मतलब एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है, कितना बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है आपको। तो क्या हो, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, 9 ले लिए। उससे छोटा क्या है, 7 है। उससे छोटा क्या है, 3 है। उससे छोटा क्या है, 1 है। उससे छोटा क्या है, 0। 97,310 आपके बन गया सबसे बड़ी संख्या। अब अगला सवाल है 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। अंकित मान और स्थानीय मान या जाति मान पे एक वीडियो बना दूंगा, यदि वीडियो देखना हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आप सर स्थानीय मान पे वीडियो बनाइए, स्थानीय मान अंकित मान में वीडियो बनाइए, इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनते हैं। जो अंकित मान और जाति मान का अंतर पूछता है, योग पूछता है, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग से। ये तो किताब का बता रहा हूँ इसलिए अलग से बता नहीं पा रहा हूँ आपको। देख लीजिए, पूछा संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान बनाना है। किसका बताना है, 6 का स्थानीय मान बनाना है। तो 6 लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा, तो गुणे 100 कर लेंगे तो बराबर क्या जाएगा, 600। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, 7वां सवाल। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि मैं आप लोग को अलग से अंकित मान और स्थानीय मान पे वीडियो बना के भेज दूंगा और यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मैं लूसेंट बुक का 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, संख्या पद्धति का भाग 2 है। और इसे पूछा बेटा जी, आपके सामने एक संख्या दे रखी है, उसमें से पूछा है 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा। देखो बेटा जी, स्थानीय मान क्या होता है, बदलता रहता है, हर अंक का स्थानीय मान बदलता रहता है। और अंकित मान, यदि 3 का अंकित मान 3 ही होता है, 4 का अंकित मान 4 होता है, 1 का अंकित मान 1 होता है, अंकित मान परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए 87, 43, 569, इसमें क्या पूछा है, 3 का स्थानीय मान। तो 3 पे एरो लीजिए। मैंने बताया इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 का और हजार में 1000। तो 3 गुणे 1000। या सिंपल सा तरीका जान जाओ बेटा जी, 3 पूछा है तो 3 के बाद पीछे कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, तो क्या जाएगा 3000। क्या आपका आंसर सही है, चेक कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जल्दी करो, गलती हो गया। यहाँ पे हमने स्थानीय मान निकाल दिया, स्थानीय मान आ गया आपका 3000 और अंकित मान का अंतर बताना है, स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। तो स्थानीय मान हो गया आपका स्थानीय मान, अब 3 स्थानीय मान, अंकित मान, अंकित मान 3 का अंकित मान 3 होगा, घटा लीजिए। घटाने सबको आता होगा, 0 में से 3 घटेगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 7 7, ये 9, यहाँ 9 और यहाँ 2, 2997 आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। बेटा जी जान लीजिए 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लूसेंट बुक संख्या पद्धति भाग 2।
देखिए भैया दिया है आपका एक संख्या दे रखा है, आप लोग के सामने मैं लिख रहा हूं, और 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। तो 4 का स्थानीय मान निकाल लीजिए पहले। 4 मैंने बताया जितना अंक हो, सबसे इजी तरीका, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उस अंक के पीछे देखिए कितना अंक है। तो 4 के पीछे कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा लीजिए। और 4 का अंकित मान 4 ही होता है, घटा दीजिए। 6 9 9 9 3, घटाने तो सबको आता ही होगा, देख लीजिए मिला लीजिए। सही लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। अक्सर इसे नवोदय विद्यालय में या अटल आवासीय विद्यालय में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होता है। योगफल मतलब बेटा होता है जोड़। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके सामने लिख रहा हूं मैं, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और सबसे छोटी अंक 4 अंकों की आपके सामने लिख रहा हूं, कितना है, 1000। क्या करना है, योगफल, तो जोड़ दीजिए। 9 9 9 9 1 10 आपके सामने है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा 10वां क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आगे देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आराम से पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। 4 अंकों की छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, क्या करना है, जोड़ना है। 9 9 9 9 1, आपका आंसर आया होगा 19,999। आगे 11वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा इस भाग का लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। इस भाग का 11वां क्वेश्चन, जो पहला भाग मैंने बताया था, वीडियो बनाया था थ्योरी पे, उस वीडियो को आप जरूर देखें। यदि उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके पेपर में बहुत फायदे देगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बेटा जी सबसे छोटी संख्या, तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अधिकतम मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, क्या मतलब, बड़ी से बड़ी। और न्यूनतम मतलब होता है, सॉरी न्यूनतम मतलब होता है छोटी से छोटी। तो 7 अंकों की न्यूनतम बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहले 7 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7, और 6 अंकों की अधिकतम संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब घटा दीजिए, अंतर मतलब होता है घटाना, आप जानते हैं घटाना तो जानते ही हैं। यहाँ पर होगा 9 से 9 जा जी, सॉरी गलती हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है, रुक जाइए, रुकिए रुकिए, गलती हो रहा है, रुकिए, सॉरी देख लीजिए। आपको पता है ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको हासिल देगा, फिर ये इसको देगा, तो लास्ट में तो 0 बच जाएगा। यह हो जाएगा 10 में से 9 जा 1, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 जा 0 0, 9 में से 9 जा 0 0, तो आपका आंसर है 1। क्या आंसर है, 1। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग का प्रेम ही हमें आगे बढ़ाएगा, आप लोग के बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा। मेरी इच्छा, सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।